सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 24 नवंबर की फाइनल कॉल पीटीआई की निगाह में इसलिए नाकाम और नामुराद नहीं ठहरी कि वो डी चौक पहुंचकर अपने अज़ाइम के खाके में रंग नहीं भर सकी। उसके नज़दीक शिकस्त आरजू का नोहा ये है कि हस्बे तवक्को लाशें नहीं गिरी, हस्बे तशनगी खून नहीं बहा और हस्बे तस्कीन गारत गरी नहीं हुई। पार्टी के अंदर एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने और मुंह नोचने का तमाशा लाशों की तादाद पर लगा है। हस्बे तौफीक दरोग गोई मुख्तलिफ आदाद शुमार दिए जा रहे हैं। बात नहीं बन पा रही थी कि गोबल्स की रूह ने सरगोशी की। लाशें छोड़ो, साबित करना पड़ेंगी, ये कहो कि हमारे हजारों लोग लापता हैं। सो अब यही फरमाने आमरोज है। एहतजाज सारी दुनिया में होते हैं। दुनिया के 195 ममालिक में से कोई एक भी ऐसा नहीं जहां पुरअमन एहतजाज का हक बेमहार लामहदूद गैर मशरूत और तमाम हदूद व कयूद से आज़ाद हो। शहरी आज़ादियों को अपना तफाखुर समझने वाले महज़ब जमहूरी ममालिक ने पुरअमन एहतजाज के हक को नहायत कड़े ज़ाब्तों में जकड़ रखा है। अब ज़रा PTI पुरअमन फाइनल कॉल के तेवर देखिए। जानबूझकर 24 नवंबर की तारीख इसलिए दी गई कि उस दिन बेलारूस से एक बड़ा वफ्द और इसके सदर पाकिस्तान आ रहे थे। इससे पहले 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद अमन मार्च के लिए वो वक्त चुना गया जब शिंगाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सैकड़ों मंदूब इस्लामाबाद में थे। उस मार्च के दौरान एक पुलिस एहलकार को बहमाना तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। 24 नवंबर के पुरअमन एहतजाज के लिए किसी भी मुल्की कानून के तहत किसी भी मिजाज अथॉरिटी को कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, किसी भी अदालत से इजाजत हासिल न की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। पिशावर से रवाना होते वक्त पुरअमन एहतजाज का अज़्म करते हुए अल जहाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए, सरों से कफन बांधे गए, मारो या मर जाओ का जंगी स्लोगन दिया गया। सूबे के इंतजामी सरबरा ने कहा, हम जा रहे हैं, अपना मकसद पाएंगे या मर जाएंगे, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। फिर इसे पानीपत की जंग करार दिया। गाड़ियां ब्राजील साख्ता आंसू गैस के शैल से भरी गईं। जदीद असला ठूंसा गया, किलों जड़े डंडे तकसीम किए गए। रास्ते की हर रुकावट उठाकर फेंक दी गई। अटक पहुंचे तो पुलिस पर यलगार करके 147 एहलकारों को जख्मी कर दिया, जिनमें से दर्जन भर जान कनी के आलम में है। मोटरवे की हर अलामत को तोड़ते फोड़ते, पास पड़ोस के नौजायदा दरख्तों को आग लगाते, बिपरे हुए आतिशफिशा लावे की तरह डी चौक का रुख करते पुरअमन लोगों ने हर रियासती कानून और जाब्ते की धज्जियां उड़ा दी। गंडापुर ने टूल प्लाजा का बैरियर तोड़ फेंका, किसी गाड़ी ने कोई टैक्स नहीं दिया, इसलिए कि ये पुरअमन सियासी एहतजाज बेलारूस से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करने आ रहा था। सो इस पुरअमन एहतजाजी कारवां के शुरका ने जदीद गुलेलों के जरिए भी कई फल्लांग दूर खड़े एहलकारों पर ताज़ा गुलाब के फूल फेंके। इस पुरअमन एहतजाजी कबीले का एक माजी भी है, थाने की किसी हिस्ट्री शीटर जैसा शानदार रिकॉर्ड भी, जिसे थानेदार बस्ता बेह कहता है। मसलन तहरीरी मुआहिदों और यकीन दहानियों से नराफ अपारा कहकर शारे दस्तूर पर डेरे डालने, PTV पर हमला और कब्जा, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस पर हमले, पुलिस एहलकारों पर सरेआम जालिमाना तशद्दुद, पेट्रोल पंप और सबसे बढ़कर 9 में जब 250 से ज्यादा फौजी तनसीबात रोन डाली गईं, शोहदा के मज़ार उधेड़ दिए गए और फिजाइया के तैयारे नजर आतिश कर दिए गए। बयानिया मुलायजा फरमाइए कि पुरअमन सियासी एहतजाज हमारा हक था, लेकिन रियासत ने कत्लेआम कर दिखाया। कोई एक मोतबर दलील तो दो कि तुम मुल्की आईन और कानून की पासदारी करने वाले पुरअमन सियासी कारकुन थे। 26 मई को रियासत ने बेमिसल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, अपने आईनी इख्तियार को भी बरवेकार न लाई। 4 एहलकार शहीद और सैकड़ों जख्मी कर बैठी। इस पर भी हाहाकार मची है। लम्हा भर को तसव्वुर कीजिए कि हर किस्म के नज्म, कंट्रोल और कमांड से आरी ये फसादी और इंतशारी गिरोह रेड जोन में दाखिल हो जाता तो क्या हशर बपा होता। पहलू में वाक़े इस 5 सितारा होटल पर क्या गुजरती जिसमें बेलारूस से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ठहरे हुए थे। कश्ते वतन में अमन व मोहब्बत की फसल गुल काश्त करने वाले काफिला सालार ने ठीक 10 साल पहले इशारे दस्तूर पर खड़े होकर फरमान इनकलाब जारी किया था। मेरे पाकिस्तानियों, सिविल नाफरमानी के लिए कमर कस लो, टैक्स न दो, बिजली गैस के बिल जला दो, बाहर से पैसे हुंडी के जरिए भेजो। काफिला सालार की रूह परवर क़यादत में अमन व मोहब्बत के नगमे अलाप्ता हल्का रूमी के रक्स
दरवेश के दायरे बनपता कारों 10 साल पहले वाले इसी नुक्ते वजद पर आ खड़ा हुआ है जहां से उसने समाह का आगाज किया था। मेरे पाकिस्तानियों, सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये वाकई सियासी जमात है?